अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं इंडस शील्ड 2023 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज के हवाले से। ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया मिलकर कंडक्ट करेंगे। इस बारे में माजी में आपको काफ़ी प्रोपेगेंडा भी देखने को मिलेगा, जिसको शायद आप लोग भूल चुके होंगे, लेकिन मैं उन्हें याद करवा देता हूँ। उसके अलावा ये एक्सरसाइजेज पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया के लिए बहुत अहम भी है। सऊदी अरेबिया के लिए अहम है कुछ और लिहाज से, तुर्किया के लिए अहम है किसी और वजह से, पाकिस्तान के लिए अहम है कुछ दूसरी वजूहात की बुनियाद पर। सेम इसी तरह के कुछ काम इंडियन एयरफोर्स ने भी करने की कोशिश किए थे अपने कश्मीर में, यानी कि जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन वो ऐसा कोई कामयाब नहीं हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा क्या करने की कोशिश की थी, तो उस पर भी हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान अपने मुल्क में इंडस शील्ड 2023 एक्सरसाइजेज को बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहा है। ये एक्सरसाइजेज मोस्ट प्रोबेबली सितंबर से अक्टूबर, सितंबर तो ख़त्म हो चुका है, अक्टूबर में ये होंगी। इंडस शील्ड 2023 एक्सरसाइजेज में पाकिस्तान एयरफोर्स, रॉयल सऊदी एयरफोर्स और तुर्किश एयरफोर्स हिस्सा ले रही हैं। तुर्किया की एयरफोर्स की तरफ से F-16 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली तुर्किया के F-16 ब्लॉक 50, और उसके अलावा ओजगूर अपग्रेडेड F-16 भी हो सकते हैं, ये भी कंफर्म नहीं है। सऊदी अरब की तरफ से F-15 ईगल एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे इस एक्सरसाइज में, और पाकिस्तान की तरफ से J-10C एयरक्राफ्ट कंफर्म है एंड हो सकता है F-17 थंडर भी इसमें हो, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ एक स्पेकुलेशन ये भी कही जा सकती है कि F-17 ब्लॉक 3 हमें पहली बार एक इंटरनेशनल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज में देखने को मिले, लेकिन बहरहाल मैं इसके चांसेस कम ही कहूँगा, क्योंकि F-17 की इंडक्शन इसी साल मार्च में हुई है, तो अभी उन्हें बाकायदा ऑपरेशनलाइज आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार किया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि यहाँ हमें F-17 ब्लॉक 3 की एक झलक देखने को मिले। रिसेंटली लगातार पिछले 1 से 2 महीनों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 बड़ी इंटरनेशनल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया था। पहली तो शाहीन 10 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज, जो कि चाइनीज़ एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ कंडक्ट की गई। इसमें चाइना के J-10C और J-16 और चाइनीज़ S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने हिस्सा लिया था। उसके बाद आती है मिस्र में होने वाली एक्स ब्राइट स्टार एक्सरसाइजेज, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से नंबर 2 स्क्वाड्रन के 5 F-17 थंडर्स ने हिस्सा लिया था, और ये वो एक्सरसाइज थी जिसमें एक ही वक्त में पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स दोनों इकट्ठी हिस्सा ले रही थी, और यहाँ अमेरिका, मिस्र और इस तरह के दूसरे बहुत सी कंट्रीज जिसमें कुछ नेटो मेंबर्स भी थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया था। सो इस तरह की 2 बड़ी एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया, और अब ये तीसरी एक्सरसाइज पाकिस्तान अपने मुल्क में होस्ट करने जा रहा है, और पाकिस्तान इसका होगा मेज़बान। तुर्किया और सऊदी अरेबिया होंगे यहाँ मेहमान। इसके बारे में माजी में प्रोपेगेंडा ये किया गया था, अगर आपको याद हो तो इंडियन सहाफ़ी थे नीरज राजपूत, उन्होंने ये कहा था कि इस साल पाकिस्तान कोई भी किस्म की एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं करेगा, ना इंटरनल ना ही एक्सटर्नल। तो पाकिस्तान ने इंटरनल अपनी जो एक्सरसाइजेज कंडक्ट की, उनमें भी आपको पता हो कि VT-4 टैंक और SH-15 जो हमारी न्यूली इंडक्टेड सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्ज़र्स हैं, उनको टेस्ट किया गया, उनकी फायर पावर दिखाई गई थी। जो लोग ट्विटर पर मुझे फॉलो करते हैं, मैंने उन पर भी अपडेट्स दी हुई हैं। उसके अलावा मैंने यूट्यूब चैनल पर भी इस पर बात की थी। उसके अलावा नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज की बात करें, पाकिस्तान ने इस साल वो भी बहुत सी कंडक्ट की हैं, जिनमें अमन एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें 50 के करीब कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था। उसके बाद नीरज राजपूत के मुताबिक कोई भी एक्सरसाइज इस साल होनी ही नहीं थी, और इस साल मेरे ख्याल से अब तक 15 से ज़्यादा एक्सरसाइज में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया है, या पाकिस्तान ने उन्हें अपने मुल्क में होस्ट किया है। तो ये सारा प्रोपेगेंडा था, और उस बारे में ये भी इंडियन साइड पर बात की जा रही थी कि ये जो पाकिस्तान कंडक्ट कर रहा है एक्सरसाइजेज, जिसमें तुर्किया और सऊदी अरब इकट्ठे हिस्सा लेंगे, ये कैंसिल हो चुकी हैं। सो ये हरगिज़ कैंसिल नहीं हुई, और अब वक्त आ चुका है कि ये स्टार्ट हो रही है, और वो प्रोपेगेंडा खुद ही दम तोड़ चुका है अपने उन तमाम बेसलेस स्टेटमेंट्स के साथ। अब आ जाते हैं इसकी अफादियत की तरफ। मैंने ये बताया था कि इसकी अफादियत तीनों मुल्कों में से हर मुल्क के लिए अपनी अपनी है। सऊदी अरब के लिए ये किसी और लिहाज से मुफीद हो सकती है एक्सरसाइज, तुर्किया के लिए किसी और वजह से, और पाकिस्तान की वजूहात कुछ और हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ अपने J-10Cs को पिच करेगी सऊदी F-15 के खिलाफ। हम सब जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त जो लीड करती है वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी होती है। दुनिया में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो इसे कंपेयर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से किया जाता है।
जैसा कि अगर कोई सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की ताकत आपने देखनी हो तो हम उसे F-16 से कंपेयर करते हैं कि अगर वो F-16 से टक्कर उसे देता हो या F-16 से बेहतर हो तो फिर वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट बड़ा अच्छा होगा। इसीलिए पाकिस्तान वेस्टर्न एयरक्राफ्ट के मुकाबले में अपने फाइटर जेट्स को पिच कर रहा है और ताकि उनकी मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज़ का और उनकी अफादियत का मालूम किया जा सके। यहाँ पाकिस्तानी जेट-10Cs मुकाबला करेंगे सऊदी F-15 एयरक्राफ्ट का। F-15 ईगल को आप इसी तरह समझने कि ये 2 इंजन वाला F-16 है और ये अपनी रिलायबिलिटी, अपनी पावर और अपनी जो दहशत है अपने मुखालफ पर, उसकी वजह से पूरी दुनिया में मशहूर समझा जाता है और उसके बारे में ये भी मशहूर है कि आज तक इसे किसी भी एयर बैटल में तबाह नहीं किया जा सका। लेकिन सऊदी F-15 को देखा जाए तो पिछले 1.5 सालों के अंदर 3 से 4 F-15 ईगल एयरक्राफ्ट के क्रैशेस देखने में आए हैं, जो कि आप इनको अगर देखें तो अक्टूबर से सितंबर 2022 से लेकर अब तक। उसकी वजूहात कुछ मेंटेनेंस से रिलेटेड मसले मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की जब से सर्द महरी जारी है सऊदी अरब के साथ, उस वक्त से उन्होंने अपनी मेंटेनेंस टीम्स वगैरह भी वापस बुलाई हैं, जिसकी वजह से कुछ हालात कशीदा हैं। सो हो सकता है या मेंटेनेंस को लेकर कुछ ट्रेनिंग वगैरह सऊदी क्रू की जाए, या अपने F-15 को किस तरह लॉजिस्टिकली उन्होंने यूज़ करना है टेंस सूरत हाल में, यानी कि जहां आपके पास स्पेयर पार्ट्स की कमी है वहां इफेक्टिवली इन चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, या उसको लेकर मुख्तलिफ चीज़ों को यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, उनका मुशाहिदा करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तो अहम ये इस वजह से है कि F-15 जैसे एयरक्राफ्ट के मुकाबले में और F-16 जैसे जो तुर्की के F-16 है उनके मुकाबले में पाकिस्तान अपने जेट-10Cs को लेकर आएगा, उनसे जेट-10C का मुकाबला करेगा। पाकिस्तानी F-17 उनके हेड टू हेड जाएंगे तो जाहिर बात है एक्सपीरियंस गेन होगा। आपको ये पता होगा कि ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट, जैसा कि इंडिया के पास Su-30 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, राफेल ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, तो उनके मुकाबले में हमें किस तरह के प्रोज एंड कॉन्स का सामना करना पड़ेगा, किस तरह की मुश्किलात चैलेंजेस होंगे और उन चैलेंजेस को किस तरह काउंटर किया जाएगा। यहाँ तुर्किया इतनी ज़्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से भी है कि तुर्किया इस एक्सरसाइज से बहुत कुछ सीख सकता है। हम सब जानते हैं कि तुर्किया का जो मेन एनिमी है, जिसके साथ उनका एयर स्पेस का भी मसला है और कुछ जजीरों का भी मसला है, वो है ग्रीस, जिसे हम यूनान कहते हैं। यूनान के पास आप हैरान होंगे कि राफेल भी मौजूद है और F-16 ब्लॉक 70 भी मौजूद है। और अगर तुर्किया की एयरफोर्स की मौजूदा हालत देखी जाए तो तुर्किया के पास अभी पुराने F-16 ही मौजूद हैं, और इन तमाम पुराने F-16 एयरक्राफ्ट में से जो सबसे ज़्यादा बेहतर F-16 है वो ब्लॉक 50 स्टैंडर्ड का है, जबकि तुर्की के दुश्मन के पास ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड के जहाज़ मौजूद हैं। सो इससे आपको पता लगेगा कि तुर्की एयरफोर्स इस वक्त किस नहज पर खड़ी हुई है। इसीलिए तुर्किया जल्द से जल्द चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट अपनी फ्लीट में लेकर आए। वैसे F-16 ब्लॉक 50 की मंजूरी मिल चुकी है तुर्किया को, लेकिन उनकी डिलीवरी में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तुर्किया यहाँ ये देखेगा, चूँकि जेट-10C में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार मौजूद है और जो तुर्किया का दुश्मन एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि राफेल और F-16 ब्लॉक 70 उनमें भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार मौजूद है। तो तुर्किया यहाँ ये कोशिश करेगा कि अपने पुराने F-16 से वो ऐसे 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट का मुकाबला करे जिनके पास सेंसर्स एडवांस हैं, वो ऑलरेडी इन F-16 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, तो उन्हें किस तरह टैकल किया जा सकता है, उनके खिलाफ किस तरह की हिकमत अमली अपनाई जा सकती है। क्योंकि टर्किश एयरफोर्स के लिए ये मौत व हयात का मामला है इस वक्त, तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए और एनालाइज किया जाए। जेट-10C उनके पास एक फ्रेंडली ऑप्शन है, या कतर के राफेल ये उनके पास फ्रेंडली ऑप्शन है कि ऐसा रडार इक्विप और लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल के साथ इक्विप अगर फाइटर एयरक्राफ्ट आपके मुकाबले में आता है तो उसे किस तरह टैकल करना है, उसके खिलाफ किस तरह अपने जहाज़ों को पिच करना है, और पुराने F-16 से एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट को किस तरह फेस किया जा सकता है। तो ये वो तमाम आस्पेक्ट थे इंडस शील्ड 2023 एक्सरसाइज के, जो मैं समझता हूँ कि हमें इस पर बात करनी चाहिए थी। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।